ये बात है लेट 16th सेंचुरी के एलिजाबेथन इंग्लैंड की, जहां पर पोएट्री एंड ड्रामा वर इन इट्स फुल ब्लूम. वी कुड सी राइटर्स लाइक स्पेंसर, सिडनी, मार्लो एंड शेक्सपियर टॉक अबाउट द रेनेसांस स्पिरिट दैट सेलिब्रेटेड इमेजिनेशन, ब्यूटी, लव एंड रोमांस. पर इसी टाइम पर देर इज अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स, जिनको हम लोग प्योरिटन्स के नाम से जानते हैं, जो इन सारे फीलिंग्स में इंडल्ज होने को मॉरली करप्ट मानते थे एंड हेंस दे स्टार्टेड अटैकिंग पोएट्री. इनके लिए आर्ट एंड लिटरेचर का सोल पर्पस गॉड की सर्विस करना होना चाहिए एंड यू शुड ओनली इंस्ट्रक्ट पीपल थ्रू योर लिटरेचर. पोएट्री इनके लिए, या मॉडर्न पोएट्री वी कुड से, इनके लिए एक ऐसी लस्टफुल एंड इमोरल चीज बन चुकी थी जिसको ये लोग जड़ से हटाना चाहते थे. एंड दे यूज टू फील कि किस तरीके से हमारी जनता एंड स्पेशली मेन आर गेटिंग एफेमिनेट एंड इमोशनल एक्सेस में अपने आप को इमेजिनेशन में डुबा दिया है, विच इज समथिंग दे रियली हेटेड. सो ये अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं पोएट्री को एंड पूरी तरीके से आपकी पोएट्री एंड लिटरेचर के पर्पस को रीशेप करना चाहते हैं. सो व्हेन दे स्टार्टेड अटैकिंग पोएट्री, इनमें से एक बंदा सामने आता है जो बड़ा ही फेमस है, स्टीफन गोसॉन. ही इज रियली पिस्ड बाय द काइंड ऑफ मॉडर्न पोएट्री ही इज सीइंग अराउंड हिम. तो ये एक पैम्फलेट लिख देते हैं जिसमें ये पोएट्स की, पोएट्री की, थिएटर की बहुत जम के बुराई करते हैं, अटैक करते हैं द काइंड ऑफ पोएट्री एंड स्पेशली पोएट्स इन पोएट्री को, और डायरेक्टली डेडिकेट कर देते हैं अपना पैम्फलेट फिलिप सिडनी को, हु वाज द रेनेसां मैन, जिनकी पोएट्री, जिनके सोनेट्स उस टाइम पर ब्लूम कर रही थी. अब आप इतने बड़े राइटर को, इतने बड़े पोएट को सामने से डेडिकेट कर दोगे, क्रिटिसाइज कर दोगे पोइट्री को, तो क्या वो सामने नहीं आएंगे? जाहिर सी बात है, ये चीज़ ट्रिगर करती है फिलिप सिडनी को और वो सामने आते हैं एंड अपना ऐसे लिखते हैं, अपॉलॉजी फॉर पोइट्री, विच इज़ ऑल्सो नोन एज डिफेंस ऑफ पोइसी, जहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ पोएट्स एंड पोइट्री के बारे में कुछ मॉरल ग्राउंडिंग्स ना देते हुए इसका स्टेटस एलिवेट करके दिखाते हैं कि आप जो कुछ भी पोइट्री के बारे में सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, एंड पोइट्री इज समथिंग जो लोगों को इमोरल ना बना के उल्टा और वर्चुअस बनाती है, मॉरल्स देने का काम करती है, एंड दैट पोएट्री इज अ डिवाइन गिफ्ट ऑफ गॉड. तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वो कौन से अटैकिंग पॉइंट्स थे जो गोसॉन ने हमारे सिडनी को डेडिकेट किए, एंड हाउ इज सिडनी गोइंग टू डिफेंड दोज अटैक्स एंड ऑल्सो मेंटेन एंड एलिवेट द स्टेटस ऑफ पोएट्री. कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी चाहिए, दैट दिस पर्टिकुलर वर्क वाज रिटन अराउंड 1580. इसकी एग्जैक्ट डेट आपको देखने को नहीं मिलेगी, दैट इज व्हाई यू कैन सी द वर्ड सिरका, जिसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली इस डेट के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, अराउंड लिखा हुआ है, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1595 पोस्ट्यूमसली आफ्टर सिडनीज डेथ. रीजन क्या था उनको ये लिखने का? अब तक तो आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया है. ही वांटेड टू डिफेंड द पोएट्री अगेंस्ट द प्योरिटन अटैक्स, की जितनी भी गलत बातें पोएट्री के लिए फैलाई जा रही हैं, लिखी जा रही हैं, लेट मी कम फॉरवर्ड एंड डिफेंड इट. ये रिस्पॉन्ड करते हैं डायरेक्टली स्टीफन गोसॉन को, क्योंकि उन्होंने भी डायरेक्टली इनको डेडिकेट कर दिया था अपना पैम्फलेट, एंड ही ऑल्सो कम्स फॉरवर्ड टू एलिवेट द स्टेटस ऑफ पोएट्री एंड द पोएट्स इन इंग्लैंड, जो उस टाइम पे बड़ा ही बदनामी को झेल रहा था. When we talk about the attacker, it is equally important for you dear students to know the exact title जो आपके स्टीफन गोसॉन का पैम्फलेट था, because many a times हम लोग सिर्फ डिफेंड करने वाले को याद रखते हैं एंड जिसने अटैक किया है उसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, एंड दैट इज वेयर योर एग्जाम टेक्स द एडवांटेज एंड वो इससे क्वेश्चंस पूछने लगता है. तो मेक श्योर आप इस पूरे टाइटल को अच्छे से अपने नोट्स में लिखें, विच इज द स्कूल ऑफ अब्यूज कंटेनिंग अ प्लेजेंट इन्वेक्टिव against poets, pipers, players, jesters and such like caterpillars of a commonwealth. तो जाहिर सी बात है 1579 में ये वर्क लिखा है, टाइटल से पता लगता है he is really pissed off from the modern poetry and the poets. गोसॉन के जो मेन क्रिटिकल अटैक हैं वो आपको याद होने चाहिए, where he believes that poetry is a waste of time. He says poetry promotes immorality and idleness. ये फालतू लोगों का काम है. Poetry is full of lies and falsehood. कहीं कहीं पे आपको ये लाइन दिखाई देगी कि poetry is the mother of lies, तो उसको हम लोग डिफेंड करेंगे. पोइट्री एफेमिनेट्स मैन. अब ये वाला जो पॉइंट है वो प्लेटो ने भी बोला था, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि जो पोइट्री है वो मेल्स को ना फेमिनिन बनाता है.
क्यों ऐसा कहा है, वी विल टॉक अबाउट इट। प्लेटो बैनिश्ड पोएट्स फ्रॉम हिज आइडियल रिपब्लिक। ऐसे होता है ना कि किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चला देना, तो इन्होंने अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए बोल दिया कि सही किया प्लेटो ने, दैट ही टॉक्ड अबाउट इन हिज रिपब्लिक कि पोएट्स को तो बैनिश कर देना चाहिए। अब ये एक्चुअली में प्लेटो ने बोला था या नहीं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो अटैक है विच इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, उसमें प्रैक्टिकली आपके ये गोसॉन कहना चाहते हैं कि जो पोइट्री है उसका कोई प्रैक्टिकल पर्पस नहीं होता है कि हम क्यों पोइट्री लिखते हैं या फिर कोई इंसान क्यों पोइट्री पढ़ता है। ये गोसॉन का पॉइंट ऑफ व्यू है, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। इट डज नॉट टीच यूजफुल नॉलेज और सिविक वर्च्यू। ये आपको कुछ अच्छा ज्ञान या मॉरल्स देने का काम नहीं करता है एज पर गोसॉन। एंड इट ऑल्सो डिस्ट्रैक्ट्स पीपल फ्रॉम प्रोडक्टिव वर्क एंड इंकरेजेस आइडलनेस स्पेशली अमंग द यूथ। अब आपको कॉन्टेक्स्ट याद रखना है कि ये उस टाइम की बात है वेयर मैन यूज्ड टू गो ऑन वॉर्स, मैन यूज्ड टू बिल्ड इंटायर बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्चर वो लोग किया करते थे, स्क्रिप्चर्स लिखा करते थे। ऐसे टाइम पे जो मेल स्टीरियोटाइप था वो बहुत ही दूसरा था। ऐसे टाइम पे जब आपके सामने पोएट्स निकल के आते हैं, दे ड्वेल्व इनटू इमेजिनेशन, दे टॉक अबाउट लव, रोमांस, पोएट्री एंड फीमेल्स के बॉडी के बारे में दे आर राइटिंग इंटायर सोनेट्स एंड उनके लव में वो डूब चुके हैं। तो ऐसे टाइप के जो सेक्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि सी वॉट यू आर डूइंग टू आर मैन एंड स्पेशली यूथ, एंड ही हैज़ एवरीथिंग टू नेगेटिव टू से अबाउट पोएट्री। अब आते हैं हमारे फिलिप सिडनी एंड सबसे पहले कहते हैं कि यू से कि पोइट्री का कोई यूज नहीं है, व्हाट आर यू टॉकिंग। जबकि पोइट्री से ज्यादा यूजफुल कुछ और है ही नहीं, क्योंकि ये मजा देने के साथ साथ, एंटरटेन करने के साथ साथ आपको वर्च्यू मतलब अच्छे संस्कार सिखाने का काम करती है। दिस इज व्हाट सिडनी सेज। Unlike dry philosophy and factual history, poetry moves people to act morally by presenting ideal examples of virtue and vice. इसका बहुत ही common example ये रहेगा whenever you go and watch a movie, a heroic movie, an epic movie, जहाँ पे character की पूरे adventure को दिखाया है, उसके rise के and उसके fall को दिखाया है, किस वजह से उसके अहंकार की वजह से उसका fall होता है, and then how he imbibes gratitude and thankfulness and good everything in his character and then उसकी लाइफ चेंज होती है। सो दिस इज व्हाट योर सिडनी इज ट्राइंग टू से कि पोएट्री या फिर जो थिएटर होता है इट teaches virtue, at the same time it is giving you entertainment, it is delighting you, आपको मजा आ रहा है कैरेक्टर को देख के एंड उसी के साथ साथ आप उसकी लाइफ से कुछ सीखते हो। यहाँ पे एक की फ्रेज आया है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि डायरेक्ट लाइन उठाकर दे दी जाएगी तो कॉन्टेक्स्ट समझना। द एंड ऑफ ऑल लर्निंग इज वर्चुअस एक्शन, जहां पर ये पोइट्री के लिए कहते हैं कि पोइट्री सिर्फ और सिर्फ गुड इम्बाइब करती है एंड इट इज नॉट कंपेरेबल टू फिलॉसफी जो सिर्फ ऊपर ऊपर से ज्ञान देता है, एंड ना ही ये सिर्फ फैक्ट्स हिस्ट्री की तरफ बताने की कोशिश करता है। दोनों ही चीज़ों का एक एमैलगमेशन दे के पोइट्री teaches as well as delight, and he also gives the example of epic like the Aeneid. आगे आप देखेंगे कि he gives much more examples of your heroic works like Homer, Odyssey. उसमें जो characters होते हैं उनकी लाइफ को आप जब देखते हो तो यू गेट अ लॉट ऑफ करेज, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग एंड आप इंस्पायर होते हो। दूसरा जो आपका अटैक है वो है कि पोइट्री प्रमोट करती है इमोरलिटी एंड आइडलनेस को। अब जाहिर सी बात है इनका जो पॉइंट होगा वो लव एंड पैशन को ही लेके होगा कि इनके अकॉर्डिंग जो प्लेज होते हैं, जो पोइट्री होती है, इतना ज़्यादा लव, रोमांस, लस्ट एंड इतना ज़्यादा एक फीमेल के ऊपर ध्यान देने को दिखाते हैं एंड उसी को ही हमारी यूथ इमिटेट करने की कोशिश करती है। तो आप हमारी जो यूथ को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, आप इमोरल बिहेवियर उनके अंदर डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लस्ट उनके अंदर भरने की कोशिश कर रहे हैं। एंड क्योंकि प्यूरिटन्स का मानना था कि आर्ट एंड लिटरेचर शुड ओनली टॉक अबाउट गॉड एंड इट शुड सर्व गॉड, तो जाहिर सी बात है कि when it is not devoting to their religious beliefs and वो love के बारे में बात कर रहे हैं, passion के बारे में बात कर रहे हैं, which is equally important, तो उनको बुरा लगेगा। Sidney says that he insists that true poetry uplifts and not corrupts। अगर आप अच्छी पोइट्री पढ़ रहे हो जिसके अंदर is a complete combination of your या फिर perfect balance of virtue, of love, of
गुडनेस इन अ ह्यूमन, तो वो आपको कभी भी करप्ट नहीं कर सकती है। यहाँ पे आपके सिडनी कहते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राइट काइंड ऑफ पोएट्री एंड अब्यूज्ड पोएट्री। ऑफ कोर्स देयर वर पीपल जो उस टाइम पे बहुत सेंशुअल वर्क्स लिखा कर रहे थे एंड बहुत ज्यादा लस्ट को प्रमोट कर रहे थे। सिडनी उनको डिफेंड नहीं करते हैं, ये कहते हैं कि जब आप राइट काइंड ऑफ पोएट्री पढ़ते हो, राइट काइंड ऑफ मीन्स ऐसा आर्ट एंड लिटरेचर अपने लिए चूज करते हो, इट विल नेवर बी कि आप करप्ट हो रहे हो एंड आपके अंदर गंदी हरकतें जा रही हैं। बिकॉज दिस इज सो नॉर्मल डियर स्टूडेंट्स कि आज के दिन में बहुत सारी मूवीज हमारे सामने हैं। इट इज हु यू विल डिसाइड कि आप बिल्कुल ही गलत मूवी देखने चले जा रहे हो एंड देन यू स्टार्ट ब्लेमिंग द पीपल कि ये क्या ये लोग दिखा रहे हैं। इट इज योर चॉइस, ऑफ कोर्स उनको नहीं दिखाना चाहिए, बट अगेन इट इज योर चॉइस कि आप कौन सा कंटेंट कंज्यूम करते हो एंड आप कितना इस्तेमाल करते हो राइट कंटेंट को। सो सिडनी सेज कि द फॉल्ट हेयर डज नॉट लाइज विद पोएट्री बट हाउ पीपल आर मिसयूजिंग इट फॉर देयर ओन गुड। एंड दिस इज व्हाट सिडनी सेज कि आप ट्रेजेडी को देखो, आप कॉमेडी को देखो, आपको कितने उसमें से मॉरल लेसन्स मिलते हैं। इट इन्वोक्स पिटी एंड फियर। ये ऑडियंसेस को हेल्प करने की कोशिश करता है उनकी खुद की मॉरल वीकनेसेस को जानने में। एंड दैट इज वाई ही से इफ यू कंज्यूम राइट काइंड ऑफ पोएट्री, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपके अंदर इमोरल एक्टिविटीज आ जाएंगी। अटैक नंबर 3, पोएट्री इज अ फुल ऑफ लाइज एंड फॉल्सहुड, जिसको आपके गुसॉन ने बोला है कि इट इज द मदर ऑफ लाइज, कि पोएट्री से झूठा कुछ होता ही नहीं है। अब यहाँ पे सिडनी इसका एक बड़ा ही अलग ट्विस्ट डालेंगे, क्योंकि नो डाउट पोएट्री में सब कुछ फिक्शनल होता है एंड इमेजिनेटिव होता है। हम और आप मूवी देखने जाते हैं तो उससे पहले डिस्क्लेमर नहीं चलाया जाता है कि ऑल द इवेंट्स इन दिस मूवी आर प्योरली फिक्शियस, क्योंकि मतलब इट इज एवरीथिंग मेड अप, इमेजिनेटिव, एक काल्पनिक दुनिया के आधार पर कहानी, कैरेक्टर्स, स्टोरी, प्लॉट सब कुछ बनाया गया है। किसी को भी आप सच मान के ना बैठ जाएं। तो जब गोसॉन कहते हैं कि सब कुछ तो आपकी पोएट्री झूठ बोलती है एंड झूठी है, इट इज द मदर ऑफ लाइज, तो सिडनी कहते हैं कि ये बिल्कुल सही बात है कि आपकी पोएट्री ने कभी आपसे नहीं बोला कि मैं तो सच बोल रही हूं। सो ही ट्विस्ट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, दिस अटैक, एंड ही सेज पोएट नेवर अफर्मिथ एंड देयरफॉर ही नेवर लाइड। हमने कभी नहीं बोला कि हम आपसे सच बोल रहे हैं तो झूठ बोलने का सवाल ही नहीं आता है। व्हेन अ पोएट इज इनटू द इमेजिनेटिव वर्ल्ड, ही मेक्स अप समथिंग फ्रॉम हिज क्रिएटिविटी। ही इज नॉट टेलिंग यू कि असल दुनिया को भूल के तुम मेरी इमेजिनेशन की दुनिया को ही सच मानो। ऑल्दो अ पोएट इज सो क्रिएटिव कि वो आपकी रियलिटी की, एक हार्श रियलिटी की दुनिया से एक बहुत ही बेटर गोल्डन वर्ल्ड आपको बना के दिखाता है, विच इज सो मच बेटर देन योर ब्रेजन वर्ल्ड। तो वी आर नॉट सेइंग कि आप हमारे ऊपर यकीन करो, इट इज जस्ट दैट कि आपको वो एक बेटर दुनिया दिखाने की कोशिश करता है कि ऐसी भी दुनिया बन सकती है। सो ही हैज एवरीथिंग पॉजिटिव टू से अबाउट द पोएट, कि पोएट यूनिकली प्रेजेंट्स व्हाट माइट बी द आइडियल। अपनी इमेजिनेशन की दुनिया से जो पोएट है वो आपको कुछ ऐसी सुंदर दुनिया दिखाता है जो आपकी एक्चुअल रियलिटी की दुनिया भी नहीं है। एंड हेंस वी आर नेवर लाइंग, बिकॉज हम लोग सच बोलने का क्लेम ही नहीं करते हैं। दैट वॉज रियली स्मार्ट। फोर्थ अटैक है पोएट्री एफेमिनेट्स मेन। अगेन ये पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ये उस टाइम की बात है वेयर मेन वर स्टीरियोटाइप टू बी गोइंग ऑन वॉर, टू बी एक्सट्रीमली मैस्कुलिन। वो हमेशा भाला लेके एक दूसरे को मारने पे मतलब वो होने चाहिए। दे शुड बी मेकिंग लॉज, दे शुड बी रनिंग द वर्ल्ड। इन ऐसे टाइम पे व्हेन यू डेल्व इनटू पोएट्री, व्हेन यू टॉक अबाउट इमेजिनेशन, व्हेन यू हैव लव एज योर सब्जेक्ट, पैशन एज योर सब्जेक्ट, तो जाहिर सी बात है गोसॉन इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली pissed, and he says कि poetry softens the spirit and makes men emotionally weak, कि यार poetry बहुत feminine बना रही है हमारे males को। To which Sydney says poetry actually inspires manly courage and noble action। आप जब ट्रेजेडी पढ़ोगे, आप जब हेरोइक पोइट्री को देखोगे, तो एक्चुअली मेन विल नो कि किस तरीके से ट्रू करेज शुड बी परस्यूड, किस तरीके से टू हाउ यू प्रोटेक्ट अ वुमेन। एंड एपिक एंड हेरोइक पोइट्री आर समथिंग दैट अराउज ब्रेवरी एंड वर्च्यू एंड करेज इन टू द ऑडियंस इन स्पेशली मैन। एंड कहीं से भी वो उनको एफेमिनेट बनाने का काम नहीं कर रही है। लास्टली ही सेज कि प्लेटो ने सही किया कि बैनिश कर दिया सारे पोएट्स को फ्रॉम हिज रिपब्लिक,
फ्रॉम हिज आइडियल वर्ल्ड, जो कि आप सभी को पता होगा, क्योंकि पोएट्स इतना झूठ बोलते हैं एंड इमोरल चीजें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। टू विच योर सिडनी सेज कि सबसे पहले तो आपने प्लेटो को मिसरीड किया है, आप बात को समझे नहीं। प्लेटो ने करप्ट पोएट्स के बारे में बात किया है एंड नॉट जनरली अबाउट पोएट्री इटसेल्फ। एंड इस पॉइंट पे योर सिडनी सेज कि इनफैक्ट प्लेटो खुद पोएट्री एंड वर्सेस का इस्तेमाल करते थे व्हेन ही यूज्ड टू टॉक अबाउट एनी टॉपिक्स इन हिज सोक्रेटिक डायलॉग्स, इन हिज मेनी ऑफ द वर्क्स। तो इमेजरी, मेटाफर एंड पोइटिकल वर्सेस का इन्होंने इस्तेमाल किया है अपने फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन्स लोगों तक पहुंचाने के लिए। एंड हेंस Plato was never against poetry, but the corrupt use of poetry and the corrupt poets जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा sensual works को लिख के immoral चीज़ों को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। So Sidney points out that Plato uses poetic imagination to teach philosophy, thus even the philosopher depends on the poet's power of invention। यहाँ पे इस पॉइंट को ये कनेक्ट करते हैं और कहते हैं कि पोएट प्लेटो एक फिलोसोफर होने के बाद भी पोइट्री को चूज कर रहे हैं अपने डायलॉग्स में टू गिव गुड वर्च्यूज टू पीपल। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि पोइट्री इज सो मच बेटर देन योर फिलोसफी एंड हिस्ट्री। इन सारे अटैक्स को डिफेंड करने के बाद वो और बातें बोलते हैं पोइट्री के लिए, विच इज ऑल प्रेजेस फॉर पोइट्री। सिडनी बताते हैं कि पोइट्री इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग, इवन ओल्डर देन योर फिलोसफी एंड हिस्ट्री। एजेस एंड एजेस तक ह्यूमंस ने या प्रीस्ट्स ने यूज किया है आपके पोइटिकल वर्सेस को, अच्छी बातों को अपने स्क्रिप्चर्स में लिखने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए। एंड पोइट्री इज सो ब्यूटिफुल दैट इट कंपेयर्स इट टू अ स्पीकिंग पिक्चर। एग्जैक्ट क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम, तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से अपने नोट्स में लिखिएगा। सिडनी सेज poets unlike other artists create a new making form such as never were in nature। exactly ये लाइन भी आपसे पूछी गई है कि नेचर से भी बेटर कौन ऐसा है जो एक बेटर दुनिया को दिखाने की कोशिश करता है। इट इज द पोएट जो कि आपके ब्रेजन वर्ल्ड को कहीं पीछे छोड़ के एक गोल्डन वर्ल्ड को अपने इमेजिनेशन से जन्म देते हैं। देन he says कि your poetry is much better than philosophy and history, क्योंकि philosophy आपको abstract ज्ञान देने की कोशिश करता है जो common people को समझ में नहीं आता है, history आपको facts and figures देने की कोशिश करता है, लेकिन poetry इन दोनों का एक इतना अच्छा mixture है कि वो आपको ideal world भी दिखाता है along with giving you good virtue and delighting you, and hence poetry is much better than both your philosophy and history। देन पोइट्री को एक मॉरल पर्पस में डाल के हुए ये बोलते हैं कि इट टीचेस एंड डिलाइट्स, विच इज अ कॉमन थिंग जो रिपीट हो रही है। द फाइनल एंड ऑफ ऑल अर्थली लर्निंग इज वर्चुअस एक्शन, एंड पोएट ये अपने वर्क्स में बहुत ही अच्छे से करते हैं। देन इन दिस वेरी एसे ही टॉक्स अबाउट द सिग्रीगेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पोएट्री, जिसमें फर्स्टली ही टॉक्स अबाउट हेरोइक एंड एपिक पोएट्री जो ऑफकोर्स करेज एंड वर्च्यू देने का काम करता है ऑडियंस को। ही टॉक्स अबाउट लिरिक पोएट्री जो कि एक्सप्रेस करता है अपना इमोशन, प्रेस करता है गॉड को एंड वर्दी इंडिविजुअल्स को। देन ट्रैजिक पोएट्री इज समथिंग जो कि किसी कैरेक्टर का या किंग का या हीरो का एक फॉल दिखाता है जिससे कॉमन पीपल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो अपनी वीकनेस पहचानते हैं एंड रिलेट करके अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कॉमिक पोएट्री का यूज किया जाता है जहां पर आप लाफ्टर का यूज करके इंसानों को कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करते हो। एंड देन वी हैव पैस्टोरल पोएट्री जिसका एक मॉरल अंडरटोन होता है। तो ये सारे सेग्रीगेशंस आपको याद रखने चाहिए कि इसी पर्टिकुलर एसे में आपको देखने को मिल जाएंगे। देन लास्टली वो एंड करते हैं अपने इस एसे को बाय एलिवेटिंग द स्टेटस ऑफ द पोएट, जहां पर ये गॉड लाइक पर्सनालिटी से कंपेयर करते हैं एक पोएट को, जिस तरीके से भगवान अपनी एक ब्यूटीफुल दुनिया बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। एक पोएट भी अपने इमेजिनेशन से एक ब्यूटीफुल दुनिया बनाता है जो कि बेटर होती है हार्श रियलिटी से। एंड हेंस पोएट्री इज समथिंग विच इज अ डिवाइन गिफ्ट ऑफ गॉड, एंड इसको हमें आगे ही बढ़ाना चाहिए एंड कहीं से भी इसको इमोरल नहीं समझना चाहिए। खत्म होता है आपका ऐसे। यहाँ पर मैंने कुछ ओरिजिनल कोटेशंस यहाँ पर लिख दिए हैं, इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा एंड अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, या फिर एक बार इसको पढ़िएगा तो आपको क्लिक करेगा, बिकॉज इतने सारे कोटेशंस तो लर्न करना आसान नहीं होता है। पर व्हेन यू नो द कॉन्टेक्स्ट एंड आप एक बार इनको पढ़ लेते हो तो आपके लिए एग्जाम में ही जब पूछे जाते हैं तो बहुत आसान होता है इनको क्लिक करना एंड आंसर तक पहुँचना। आई होप यू लव्ड टुडेज
एसे एंड बहुत ही शॉर्ट में हम लोग ने इस पूरे एसे को कवर किया। अगर आप इसका डिटेल्ड वर्जन देखना चाहते हो, और भी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इस एसे के अंदर फिलिप सिडनी ने बताई है, तो आप मेरे लिटरेरी क्रिटिसिज्म के पूरे कोर्स को अवेल कर सकते हैं, जहां पे मैंने प्लेटो से लेकर टीएस इलियट तक सभी राइटर्स के सभी क्रिटिकल एसेस को पढ़ा के रखा है। तो प्लीज गो अहेड एंड आप इसको ज्वाइन करिए। यू आर गोइंग टू गो सो कॉन्फिडेंट आफ्टर कंज्यूमिंग दीज लेक्चर्स, बिकॉज मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आपके एग्जाम नजदीक हैं तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर करिए। आपको पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज से मिसलेनियस क्वेश्चंस एंड सेक्शन वाइज क्वेश्चंस दोनों को लगाने का एक ऑप्शन मिलता है। तो ऑफ कोर्स ये आपकी हेल्प करेगा कि आप सिर्फ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अगर क्वेश्चंस लगाना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएंगे, एंड आप मिसलेनियस क्वेश्चंस लगाना चाहते हो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। यहाँ पर एवरीडे बेसिस पर आपको फ्री पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज दी जाती है जो आपको एवरीडे बेटर बना रही है अपने एग्जाम सेंटर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चंस को क्लिक करने में। सो प्लीज मेक श्योर कि आपने इसको ज्वाइन किया है। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, हाउ हेल्पफुल इट वाज, एंड आप इसी तरीके से कौन सा नेक्स्ट क्रिटिकल ऐसे पढ़ना चाहोगे। इस सभी के कमेंट आप लोग जरूर से नीचे छोड़ के जाइएगा। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।